बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। सामवेद उत्तर वार्षिक 17वां अध्याय। हे अग्नि, आप समस्त अग्नियों के साथ यज्ञ में पधारिए। आप इस यज्ञ में हमारे वचन सुनिए। आप हमें अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं को हवि देकर भजन करते हैं, वह सब आप तक पहुँचता है। अग्नि हमें प्रिय है, वे विश्वपति होता और वरेण्य है, उन्हें हम सब प्रिय हों। हे यजमानु, इंद्र सभी लोकों से ऊपर है, लोगों के कल्याण के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। आपकी कृपा से हम सबका कल्याण हो। हे इंद्र, हमारे द्वारा समर्पित हवि ग्रहण कीजिए, हमारी इच्छाओं को खाली न लौटाएं। आप जल्दी से जल्दी फल देने वाले हैं। हे इंद्र, आप बलवान हैं। आप उसी तरह उपासकों की इच्छा पूरी करने जाते हैं जैसे गायों के झुंड में बैल जाता है। आप ईश्वर हैं, आप हमारे विरोधी नहीं हो सकते। हे अग्नि, आप हमें संरक्षण दीजिए। आप जो धन अपने रथ से ले जाते हैं वह हमें दीजिए। आप विलक्षण है, हमारी पीढ़ियाँ भी यशस्वी हो। हे अग्नि, आप सहयोगी व स्वतंत्र है। आप अपने रक्षा साधनों से हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए। आप प्राकृतिक प्रकोपों और दुष्ट प्रवृत्तियों से हमें बचाइए। हे विष्णु, आप सर्वत्र व्याप्त है। आप अपना यह विराट और व्यापक स्वरूप हमसे छिपाकर गुप्त न रखिए। आप कितने ही क्यों रूप ने धारण कर ले, फिर भी आप हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। हे विष्णु, आप रसिमवान व आदरणीय है। मैं वे विद्वान भी आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके विष्णु लोक से दूर है, फिर भी हम अपने लोक से आपकी वैसे ही प्रशंसा करते हैं जैसे कोई छोटा भाई करता है। हे विष्णु, वसटकार से हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप रसिमवान है, आप हमारी हवि को स्वीकारिए। हमारी अच्छी स्तुतियाँ आपकी बढ़ोतरी करें। आप मंगलकारी आशीर्वादों से हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे वायु, हम सब यज्ञ में सबसे पहले आपको सोमरस चढ़ाते हैं। आप आदरणीय हैं, आप देव, आप नियुक्त नामक घोड़े के साथ सोमपान के लिए आ जाइए। हे इंद्र, हे वायु, आप सोमपान के योग्य हैं। जलधार जैसे नीचे की ओर जाती है, आप दोनों के लिए सोमरस की धारा पहुँचती है। हे इंद्र, हे वायु, आप बलवान व समतावान है। आप नियुक्त घोड़े को रथ में जोतकर सोमपान हेतु आइए। हे सोम, आप पौष्टिक अन्न देते हैं। आधी रात के बीत जाने पर छने हुए सोम में जल मिलाया जाता है। यजमान की बुद्धि हरित सोमरस को कलश की ओर उन्मुख करती है। सोमरस मददायी है, ये इंद्र के पीने योग्य है। इसे आज भी पिया जाता है, यह पहले भी पिया जाता था। सोम को गायें भी खुशी खुशी खाती है। यजमान पुरानी गाथाओं में सोमरस की उपासना करते हैं। यज्ञ कर्म हेतु चमकता हुआ सोम देवताओं को आहुति के रूप में भी दिया जाता है। हे अग्नि, आप यज्ञ के सम्राट हैं। घुड़सवार जैसे घोड़े से प्रेम करता है, उसी तरह हम आपसे प्रेम व आपको नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं। हम विविध यान से आपकी उपासना करते हैं। आप बहुत शीघ्रगामी है, आप हमारे लिए सुखदायी हों। हे अग्नि, आप मनुष्यों का भला चाहते हैं। आप दूर और पास दोनों दृष्टियों से शत्रुओं से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप युद्ध में स्पर्धा करने वाले सभी शत्रुओं को दूर करते हैं। आप विघ्नहारी हैं। हे इंद्र, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक आपके बल का वैसे ही अनुसरण करते हैं जैसे माता पिता बच्चे के पीछे चलकर उसकी रक्षा करते हैं। जब आप वत्रासुर से युद्ध करते हैं तो आपके सामने युद्ध के लिए तैयार शत्रु के भी हौसले पस्त हो जाते हैं। यज्ञ इंद्र की बढ़ोतरी व भूमि को विस्तृत करते हैं। वे स्वर्गलोक से मेघों को वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इंद्र मेघों को भेदते हैं, वे अंतरिक्ष में विशेष शोभा बढ़ाते हैं। वे सोमरस से प्रसन्न होते हैं। सूर्य ने गुफा की किरणों को बाहर निकालकर उसे अंगीरा उन तक पहुंचाया। उन किरणों को छिपाकर रखने वाला राक्षस भाग गया। हे इंद्र, आप शत्रुओं को एक साथ मारते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए स्तुतियों से आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आप युद्ध करते हुए कभी नहीं हारते। सोमपान के लिए आपका मन दृढ़ निश्चय वाला है। हम यज्ञ में आपका सहयोग चाहते हैं।
हे इंद्र, आप सर्वज्ञाता व दर्शनीय है, आप हमारे लिए धन दीजिए, शत्रुओं से भी आपको जो धन मिले वे हमें दीजिए। हे इंद्र, आप अपनी विशालता, दक्षता और श्रेष्ठ बुद्धि से यज्ञ और वज्र को तीक्ष्ण बनाते हैं। हे इंद्र, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक से आपके स्वरूप का विस्तार होता है, जल और पर्वत आपको अपना स्वामी मानते हैं। हे इंद्र, आप विशाल व आश्चर्यदाता है, विष्णु, मित्र और वरुण आपकी स्तुति गाते हैं, मरुदगण आपको प्रसन्न करते हैं। हे अग्नि, हम बल प्राप्ति के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आप अमित्रों का मर्दन करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप महान हैं, आपसे हम महानता चाहते हैं, हम गौ इच्छुकों को प्रचुर गोधन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमसे विमुख मत होइए, भारवाही जैसे बोझा ढोता है वैसे ही आप शत्रु समूह से जीते हुए धन को हमारे लिए ढोइए। नदियाँ जैसे समुद्र की ओर जाती है वैसे ही सारे लोग आपके क्रोध के सामने नत हो जाते हैं। इंद्र ने अपनी शक्ति से सैकड़ों धार वाले वज्र से वत्रासुर का सिर काट डाला। वत्रासुर ने संसार को भयभीत कर रखा था। इंद्र ने अपने ओज से स्वर्गलोक और भूलोक को चमड़ी की तरह धारण कर रखा है। हे इंद्र, आप अच्छे मन वाले, वे बहुशाली, वे रमणीय है। हे इंद्र, कल्याणकारी सुंदर घोड़ों वाले रथ को धूलि पर चढ़ाकर हमारे पास पहुँचिए। हे यजमानों, अभिष्ट फलदायी इंद्र हमारे यज्ञ के मध्य उपस्थित है, हम सिर झुकाकर उन दर्शनीय इंद्र का दर्शन करें। इस प्रकार 17वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 18वां अध्याय है यजमानों, आप सोमरस तैयार करने में लगे हुए हो, आप शूरवीर इंद्र को सोमरस भेंट कीजिए। सोमरस मददायी है, आप जल्दी जल्दी दौड़कर वह सोमरस इंद्र को भेंट कीजिए। इंद्र के घोड़े वाणी के संकेत से ही रथ में जुट जाते हैं। इंद्र हमारे सखा व वाणी से उपास्य है। इंद्र के घोड़े उन्हें लेकर यज्ञ में आने की कृपा करें। हे इंद्र, आप वत्रासुर हंता व सोमपाई है, आप दुश्मनों को दूर भगाने व हमारे यज्ञ में अवश्य पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपके अतिरिक्त और कोई देव श्रेष्ठ नहीं है, आपको सोमरस वैसे ही प्राप्त हो जैसे समुद्र को नदियाँ प्राप्त होती है। हे इंद्र, आप जागृत व शक्तिमान हैं, सोम के कारण आपकी ख्याति बहुत व्यापक है, आपके जठर में पहुँचा हुआ सोम भी प्रशंसा प्राप्त करता है। हे इंद्र, आपने वत्रासुर का हनन किया, आपने आपको जो सोमरस भेंट किया वह आपके लिए भरपूर हो, वह सोमरस अन्य देवताओं के लिए भी भरपूर हो। हे अग्नि, आपको प्रार्थनाओं से प्रज्वलित किया जाता है, आप बराबर यजमानों के कल्याण के लिए यज्ञ मंडप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। यजमान रुद्र के लिए अच्छे स्तोत्र बोले। हे अग्नि, आपकी ध्वजा बहुत ही धूम्रमय धुएं वाली है, आप महान व आनंददायी है, आप हमें बौद्धिक वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्वपालक, दिव्य, दूरदर्शी व राजा जैसे हैं, आप वाणी से की गई हमारी स्तुति को सुनने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप इंद्र के लिए एकत्रित होकर प्रार्थना गाइए। इंद्र को स्तोत्र ऐसे प्रिय लगते हैं जैसे गायों को घास। हे इंद्र, स्तुति से भरी हुई हमारी वाणियाँ जब आपके समीप पहुँचती है तो आप यजमान को धनवान और गोवान बनाने में नहीं चूकते। हे इंद्र, चोर व डाकू जो गायें चुराते हैं, आप उन गायों को अपने अधीन कर लेते हैं, आप उन गायों से हमें गोवान बना देते हैं। विष्णु ने अपने पैरों को 3 प्रकार से रखा, उन पैरों की पद धूलि में ही सारा संसार समा गया। विष्णु अपने 3 पैरों में धर्म को धारण करते हुए संसार को संचालित करते हैं, वे सर्वत्र व्याप्त है। हे यजमानों, आप विष्णु के कर्मों को देखने की कृपा कीजिए, उन कर्मों के प्रेरक और इंद्र के योग्य मित्र हैं। स्वर्गलोक में स्थित सूर्य को जैसे साधारण आंखों से आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही बुद्धिमान यजमान विष्णु के परम पद को देख लेते हैं। जागृत यजमान अपने श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों से विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। विष्णु ईश्वर है, उन्होंने पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उस श्रेष्ठ लोक से देवता हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे इंद्र,
आप हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हमारे मन की भावनाओं से हुई प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। विद्वानों का ज्ञान भी आपको हमसे दूर न कर सके, हमारा आपसे यही अनुरोध है। हे इंद्र, हम आपके लिए सोमरस तैयार करके उसी तरह बैठे हुए हैं जिस तरह शहद पर मधुमक्खियाँ बैठती है। वीर जैसे धन की इच्छा से रथ पर पैर रखता है, वैसे ही हम भी धन की इच्छा से आप पर अपनी आशाएं केंद्रित कर रहे हैं। हे यजमानों, आप इंद्र के लिए प्रार्थनाएं याद कीजिए, उन प्रार्थनाओं को गाइए। पहले यज्ञों में हमने बृहति छंद में शाम गाए, इससे यजमानों में बुद्धि उपजती है और वह बुद्धि मंजती है। हे इंद्र, गाय के दूध में मिला हुआ सोमरस आपके लिए समर्पित है, यह मददायी है, आप इससे तृप्त होइए। आप हमें सूर्य जैसी प्रकाश वाली गायें और धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आपने वत्रासुर का नाश किया, आप दक्षिणा दाता है। आपको मद देने के लिए द्रोण कलश में स्थिर किया जाता है। यजमानों की मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमरस को शतपात्र में रखा जाता है। हे यजमानों, तुम सब और हम सब सोमरस को प्राप्त करें। वे सोमरस दूध या पराक्रमी, स्फूर्तिदायी, सुगंधमयी और समताशाली है। सोमरस हरा भूरा व मनोहर है, वे सभी देवताओं की प्रसन्नता के साथ द्रोण कलश में जाता है। हे इंद्र, किस में इतनी सामर्थ्य है जो आपका तिरस्कार कर दे? आप ऐश्वर्यशाली है, आपके भक्त आपके प्रति श्रद्धा के कारण ही दुर्दिन में आपसे शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, आप ऐश्वर्यशाली और अश्ववान है, आप वृत्रासुर जैसे अत्याचारियों को नष्ट करने की शक्ति दीजिए। यजमानों को देने के लिए आप प्रिय धनों को प्रेरित कीजिए। शूरवीर और ज्ञानी आपकी कृपा से पापों से छुटकारा पाए। हे यजमानों, सोमरस मधुर सुखदायी व इंद्र के लिए आनंददायी है। आप इंद्र की स्तुति कीजिए, वे ही स्तुति के योग्य है। आप सोमरस भी उन्हीं की सेवा में समर्पित कीजिए। हे इंद्र, आप अश्वपति है, ऋषियों ने आपके लिए प्रार्थनाएं रची है। उन प्रार्थनाओं को आप द्वारा दी गई सामर्थ्य के अलावा और किसी तरह नहीं प्राप्त किया जा सकता। हे इंद्र, आप वैभवशाली, धनपति व फुर्तीले हैं। यजमान जो यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों से आप बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। हे यजमानों, यज्ञ देवलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इन यज्ञों की पूजा कीजिए। इन यज्ञों के माध्यम से यजमान दिव्य विभूतियाँ पाते हैं और धारण करते हैं। अग्नि हमारी हवियों को देवताओं तक पहुँचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हे ब्राह्मणों, आप अग्नि की उपासना कीजिए। यज्ञ की सफलता के लिए आपको ये उपासना करनी है। वे अतिशय वैभवदाता, प्रकाशमान, श्रेष्ठ और यज्ञ के प्रमुख है। हे सोम, पत्रों से कूटकर आपका रस निकाला गया है, छानकर उस रस को पवित्र किया गया है। हरा सोमरस वन की लकड़ियों के बने पात्र में उसी तरह प्रवेश कर रहा है जैसे शूरवीर अपनी वीरता से नगर में प्रवेश करने जाता है। ब्राह्मण ऋत्विज सोमरस को पवित्र कर रहे हैं। स्तोत्रों से वे इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वे भेड़ के बाल से बनी छलनी से इसे छान रहे हैं। इसे छानने वाले ऋत्विज शक्तिमान, हष्टपुष्ट और घोड़े जैसे बलवान है। हे यजमानों, हम वज्रधारी इंद्र को पहले ही से सोमरस पिलाते रहे हैं। आज भी हमें उन्हें ये सोमरस पिलाना चाहिए। वे सोमपान और स्तोत्र श्रवण हेतु हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। हे यजमानों, भेड़िए जैसे भयंकर शत्रु भी इंद्र के सामने झुक जाते हैं। वे इंद्र हमारी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। इंद्र हमें विवेक व अद्भुत बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, हे अग्नि, ये दिव्य गुण आप दोनों के लिए वीरता का परिचायक है। आप गुण रूपी धन से स्वर्गलोक में शोभायमान और भूषित होते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, होता ऋत के पथ का अनुगमन करके सिद्धि की ओर समीप जाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप दोनों की शक्ति और विद्या हितकारी भाव से कार्य करती है। आप शीघ्र कार्य करने की सामर्थ्यता रखते हैं। इंद्र और उनकी आयु को कौन जान सकता है? वे शत्रुओं के नगर को अपने ओज से नष्ट करने वाले हैं। वे मदमस्त रहते हैं और सुरक्षा कवचधारी है। हे इंद्र, आप महान विचरणकर्ता और आदरणीय है। आप अपने बल सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। आपको रथ लेकर यज्ञ में आने
से भला कौन रोक सकता है। आप शत्रुओं को वैसे ही खोजते हैं जैसे मतवाला हाथी अपने शत्रु को खोजता है। हे इंद्र, हमारी संस्कृत में रची हुई स्तुतियों को सुनकर आप अवश्य ही कहीं और नहीं जाएंगे। आप हमारे यज्ञ में आने की कृपा करेंगे। वे रण युद्ध में स्त्र अस्त्र शस्त्र से सज्जित वे उग्र रहते हैं। हे सोम, आपका रस पवित्र व चमकीला है। उसे सभी काव्यों वेद मंत्रों के साथ संस्कारित किया जाता है। हे सोम, आपका रस पवित्र और वे स्वर्गलोक से धरती के ऊंचे शिखर को स्पर्श करता हुआ बहता है। हे सोम, आपका रस पवित्र और चमकीला है। वह सभी गड़बड़ियों का नाश करता है। आप जल्दी द्रोण कलश में पधारते हैं। हे अग्नि, हे इंद्र, आप वत्र नाश से संतोष करते हैं। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप उपासकों को प्रचुर धन देते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम मनोकामना पूर्ति के लिए आपका वर्ण करते हैं। हम वैदिक मंत्रों से वे शाम गा गा कर आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, दासों और उनकी पत्नियों के नगर आपने एक साथ एक कार्य ऐसे ही कंपा कर नष्ट कर दिए। हम आप दोनों की स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप अरण्यों में रगड़ से पैदा होते हैं। आप दर्शनीय हैं। हम वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी समीपता चाहते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप सोने की तरह चमकीले हैं। हम आपसे उसी प्रकार सुख पाते हैं जिस प्रकार लोग गर्मी में छाया से सो पाते हैं। हे अग्नि, आप उग्र वीर व धनुर्धर है। आपकी ज्वालाएं बेनों के तीखे सींग की भांति है। आपने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट किया है। हे अग्नि, आप सत्यवान है। सभी मनुष्यों के लिए अमृत जैसे कल्याणकारी है। आप ज्योति के स्वामी व एजस्र है। हम आपसे यज्ञ की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप सत्य के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर हटाते हैं। संसार को वशीभूत रखते हैं। आपकी कृपा से संसार विस्तृत होता है। आप ऋतुओं का सृजन करते हैं। हे अग्नि, आप एकमात्र सम्राट हैं। आप अपने प्रिय धामों से सुशोभित होते हैं। आप अतीत और भविष्य में चाहने वालों की इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार सामवेद उत्तर वार्षिक का 18वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण होवे। 19वां अध्याय। हे अग्नि, आप प्रकाशमान व मेघावी है। पुराने स्तोत्रों से यजमान को आप प्रज्वलित करके आपका विस्तार करते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान व मेधावी है। पुराने स्तोत्रों से यजमान आपको प्रज्वलित करके आपका विस्तार करते हैं। हे अग्नि, हम अपने इस यज्ञ में अग्नि को आमंत्रित करते हैं। आप पवित्र व प्रकाशमान है। आप ऊर्जा को नीचे नहीं गिरने देते। हे अग्नि, आप अपनी चमकीली लपटों से अन्य देवताओं के साथ कुश के आसन पर विराजिए। आप हमारे मित्र हैं। हे सोम, पत्रों से कूटकर आपका रस निकाला जाता है। आपकी उमड़ती हुई लहरों से राक्षसों का नाश होता है। जो हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, आप उन शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप सामर्थ्यवान व शत्रुनाशक है। रथ को साथ लेकर शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हम हृदय से आपसे धन देने के लिए अनुरोध करते हैं। हे सोम, आप पवित्र है। आपके दृढ़ व्रतों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। जो शत्रु युद्ध करना चाहते हैं, आप उन शत्रुओं का नाश कीजिए। सोमरस मद बरसाने वाला, स्फूर्तिदायक व हरी कांति वाला है। इंद्र हेतु सोम को नदी के जल से प्रेरित किया जाता है। हे इंद्र, आपके घोड़े मनोहर हैं। उनके बाल मोरपंख जैसे हैं। आप उन घोड़ों सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। शिकारी आपकी राह में जाल न फैला सके, अतः आप उन्हें रेगिस्तान में पहुंचा दीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठकर बलवान शत्रुओं को भी हरा देते हैं। आप उनकी नगरियों का नाश कर देते हैं। आप राक्षसों के बल नाशक हैं। आप दुष्टों की पुष्ट प्रवृत्तियों का भी नाश करते हैं। हे इंद्र, गंभीर समुद्र को जैसे छोटे तालाब अधिक जल देकर पोंछते हैं, वैसे आप यजमान की मनोकामना पूरी करके उन्हें पोंछते हैं। ग्वाले जैसे गायों को घास चारा डालकर पोंछते हैं, वैसे यजमान इंद्र को सोमरस भेंट करके पोंछते हैं। हे इंद्र, आप हमारे दोस्त की तरह आइए। आप उसी ललक से आइए जैसे प्यास से व्याकुल हिरण तालाब के पास जाता है। आप कणों के निकट सोमपान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र,
आप धनवान हैं, सोमरस आपको मदमस्त बना दे। आप इस सोमरस को पीजिए, आप हमें और हमारे बेटों को खूब धन दीजिए। हे इंद्र, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, आप सबसे बढ़िया सुख देते हैं। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उतना धनवान और सुखदायक नहीं है। हे इंद्र, आपके धन की कभी भी हमारे लिए हानिकारक न हो, आपके धन कभी भी हमारे लिए हानिकारक न हो, आपके रक्षा साधन भी कभी हमें हानि नहीं पहुंचाए। आप संसार के शरणदाता है, आप मनुष्यों को सभी धन देने की कृपा कीजिए। उषा सूर्य की बेटी है, वे श्रेष्ठ नारी है, वे अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हुई जाती है। दिन के न दिखाई देने पर वे अपना प्रकाश फैलाती है। उषा रश्मियों की माँ है, वे रश्मियाँ अद्भुत और चमकीली है, वे अश्विनी कुमारों के मित्र है। उषा उपासना के योग्य है, वे रश्मियों की माँ है और अश्विनी कुमारों के मित्र है। हे अश्विनी कुमार, उषा अपूर्व प्रिय वे दिन लाती है, हम विशाल स्त्रोतों से उनकी उपासना करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप बुद्धिमानों के धनदाता है, आप नदियों को पैदा करने वाले मनोहर वे धनवान है। जब आप दोनों अश्विनी कुमारों का रथ पक्षी की भांति उड़कर ऊपर जाता है, तब आप दोनों के लिए स्वर्ग में भी स्तोत्र पढ़े जाते हैं। हे उषा, आप धनवती और यज्ञ कार्य भी आरंभ करने वाली है, आप अद्भुत वैभव दीजिए जिससे हम संतान और अपने मित्र का भरण पोषण करने में समर्थ हो सके। हे उषा, आप गोवती व अशुपति है, आप रात्रि के बाद दिन लाने वाले हैं, आप हमें पुत्र और धन दीजिए। हे उषा, आप यज्ञ कार्य आरंभ करने वाली वे धनवती है, आप अपने रथ में लाल घोड़ों को जोती है, हमें संसार में सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, आप हमें गौवान बनाइए, आप अपने सुनहरे रथ को मन से हमारे यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। उषा के साथ उद्भुत जागृत सुनहरी किरणें इन सूक्ष्म अश्विनी कुमारों को सोमपान करने के लिए हमारे यज्ञ में लाने की कृपा करें। हे अश्विनी कुमारों, आप स्वर्गलोक से यज्ञ के लिए ज्योति ला करके लोगों का हित करने की कृपा कीजिए। आप दोनों हमें अनवान और ऊर्जावान बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक है, हम आपकी उपासना करते हैं। घोड़े व गायें जिनकी शरण में हैं, हम यजमानों को भी आप अपनी शरण में लीजिए। हम नित्य नियम निभाने वाले और हवि देने वाले हैं, आप हमें अन्नदान कीजिए, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप यजमान को अन्नवान बनाने वाले व्यापक दृष्टि और पूजनीय है, आप प्रसन्न होकर आसानी से यजमानों को धन देते हैं, आप उपासकों को भरपूर धन देने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, सारी गौएं तेज गति वाले घोड़े वे विद्वान आपकी शरण में है, आप पूजनीय हैं, आप यजमानों को भरपूर अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे उषा, आप प्रकाशवती है, आप हम सभी को पहले की तरह आज भी बोधित करने की कृपा कीजिए, जागृत करने की कृपा कीजिए। आप हम पर वैसी कृपा कीजिए जैसी आपने वही के पुत्र सत्य सर्वा पर की। जैसा आपने उन्हें सत्य सर्वा को जागृत किया, वैसे हमें भी जागृत करने की कृपा कीजिए। हे उषा, आप स्वर्गलोक की दुहिती पुत्री है, आप सूचद्रथ के पुत्र सुनीत हेतु अंधेरे को भगाकर प्रकट हुई। अपने सुनीत पर जैसी कृपा की, वैसे ही आप वही के पुत्र सत्य सर्वा पर भी कृपा कीजिए। हे उषा, आप स्वर्गलोक की दुहिता बेटी है, आप हमें भरपूर धन देने वे आज हमारे अंधेरे प्राकृतिक और अज्ञान रूप दोनों को नष्ट करने की कृपा कीजिए। आप सत्य स्वरूपा है, आप वही के पुत्र सत्य सर्वा पर अपनी कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आपका रथ वैभव व पराक्रम धारण करता है, आपका रथ उपासकों की प्रार्थना से सुशोभित होता है, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप दूसरों का अतिक्रमण करके हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। आप शत्रु ना सकें, आपकी कृपा से हम अपने शत्रु पर विजय पा सकें। आप सोने के रथ वाले हैं, आप धनवान हैं, आप नदी के समान बहते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप सोने के रथ वाले, शत्रुनाशी, धनधारी, धन धान्य वाले वे यज्ञ प्रेमी है, आप हमारे यज्ञ में पधारिए और प्रतिष्ठित होइए। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप लोगों की समिधा से प्रदीप्त होते हैं। नींद से उठकर गौएं जैसे जागृत होती है, वैसे आप जागृत हैं।
पेड़ों की शाखाएं जैसे आकाश की ओर फैलती है, वैसे ही आपकी लपटें स्वर्ग की ओर फैलती है। हे अग्नि, आप यज्ञ के प्रबल आधार है। देवों के लिए हवि पहुंचाने हेतु आपको प्रज्वलित किया जाता है। आप ऊर्ध्वगामी है, वह सुबह है, अच्छे मन से ऊपर की ओर जाते हैं। आप महान हैं, आपको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आप देवताओं व संसार को अंधकार से दूर करते हैं। हे अग्नि, आप बाधाएं व अंधेरे को दूर करते हैं। आप संसार को प्रकाशमान व यजमान घी की आहुतियों से बलवान बनाते हैं। आप ऊर्ध्वगामी होकर उसी घी वाली आहुतियों को स्वीकारते हैं। हे उषा, आप सभी ज्योतियों से श्रेष्ठ ज्योति वाली है। आपकी ज्योति सर्वत्र फैलती है, सभी वस्तुओं को ज्योतिर्मयी बना देती है। सविता के अस्त होने के बाद रात्रि उषा को उत्पन्न होने के लिए जगह देती है। हे उषा, आप सूर्य के चमकीला स्वरूप लेकर पैदा हुई और रात्रि काल रंग का सूर्य दोनों के समान रूप से बंधु है। दोनों अमर है, स्वर्गलोक में एक के बाद एक आती जाती है। दोनों एक दूसरे का प्रभाव समाप्त करती है। दोनों बहनों उषा और रात्रि की एक ही राह है, वह राह अनंत है। उसी राह पर दोनों एक दूसरे के पीछे चलती है। भले ही इनके स्वरूप एक दूसरे से अलग है, पर इनके मन समान है। ये दोनों अपने अपने कार्यों में लगी रहती है। अग्नि प्रज्वलित हो गए हैं। उषा के प्रकट होते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं। दिव्य प्रार्थनाएं शुरू हो गई है। अश्विनी कुमार रथ में विराज गए हैं। हम उनसे सोमरस पीने के लिए यज्ञ में पधारने का अनुरोध करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप परिष्कृत पदार्थों को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। यज्ञ स्थान के समीप आने वाले आपके लिए उपासना की जाती है। दिन के आते ही आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आप यजमानों को प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, सूर्य उगने के समय, दिन के मध्य में, शाम और दिन रात में आप पधारिए। आप अपने रक्षा साधनों सहित पधारने की कृपा कीजिए। आपके यह साधन दिन रात सुखदायी है। अभी तक आपके बिना सोमरस पीने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हे उषा, आप उजाला फैलाती है। आपके आने से पूर्व दिशा में प्रकाश हो जाता है। वीर अपने आयुधों को जैसे चमकाते हैं, वैसे ही आप संसार को चमचमा देती है। माता उषा प्रतिदिन आती और जाती है। उषा के आते ही लाल किरणें आकाश में छा गई है। अपने आप जुते हुए रथ से वह चेतना फैलाती है तथा सूर्य की सेवा करती है। जो यजमान अर्चना करते हैं, सोमरस को पुरस्कृत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान करते हैं, उन यजमानों को उषा अन्न में बल देती है और प्रकाशमान बना देती है। युद्ध में सज्जित वीर की भांति वे आकाश की शोभा बढ़ा देती है। अग्नि वेदी में प्रज्वलित हो गए हैं। सूर्य आकाश में उदित हो गए हैं। उषा महान है, वे अपनी तेजस्वीता से सबको प्रसन्न कर देती है। अश्विनी कुमारों, आप अपने घोड़े रथ में जो होती है यहाँ प्रस्थान करिए। सूर्य सभी को अलग अलग कार्य प्रेरणा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने रथ में घोड़े जोत कर हमारे यज्ञ में पहुँचिए। हमें गर्त से पुष्ट करिए। हमें आत्मज्ञान दीजिए। हमें शत्रु को जीतने की क्षमता दीजिए। हम धन पा सके, हम आपको भजते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप रथ पर विराज कर यज्ञ में पधारिए। आपका रथ तीनों पहियों वाला, मधुर अमृतधारी, द्रुतगामी, अश्वयुत सरानीय व 3 लोगों के बैठने की जगह वाला है। वह प्रचुर ऐश्वर्यवान और सौभाग्यवान है। आप सबके प्रति कल्याणकारी भावनाएं रख कर हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपकी झरने वाली धाराएं वैसे ही बरसती है जैसे स्वर्गलोक से बरसात होती है। आपकी धाराएं अन्न बरसाती है। हे सोम, आप सर्वप्रिय, सर्वद्रष्टा व हरिताभ है। आप शत्रुओं पर आयुधों से प्रहार करते हैं। हे सोम, आप श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कार्य करने वाले हैं। यजमान आपको पुरस्कृत करते हैं। हे आप यजमान आपको पुरस्कृत करते हैं। आप राजा के समान वे अच्छे संकल्पों वाले हैं। बाज पक्षी जैसे वेगवान होता है, वैसे आप वेगवान हैं। आप बहुत वेग से जल में मिल जाते हैं। हे सोम, आप स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और सर्वत्र व्याप्त है। आप हमें सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार सामवेद का उत्तरवार्षिक 19वां अध्याय परमात्मा को अर्पण होवे। बोलिए श्री वेद भगवान की।